भूले बिसरे जंगल की छायादार गहराइयों में 3 खजाना खोजियों अर्जुन, मीरा और विक्रम का एक समूह एक प्राचीन ढहते हुए मंदिर के पार पहुंच गया। घिसे पिटे पत्थरों ने गहरे रहस्यों को फुसफुसाया और हवा रहस्यमय ऊर्जा से गूंज उठी। मीरा ने अपनी तेज नजरों से एक राक्षसी आकृति, आधा इंसान आधा जानवर की नक्काशी देखी। एक ब्रह्म राक्षस, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज भय और विस्मय के मिश्रण से कांप रही थी। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्म राक्षस एक दुष्ट आत्मा थी जिसे मंदिर के छिपे खजाने की रक्षा के लिए अनंत काल तक शापित रखा गया था। जैसे ही वे मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, विक्रम की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हमें यहां नहीं रहना चाहिए, उसने अपने आसपास के घने जंगल पर नजर डालते हुए कहा, मानो किसी चीज के छलांग लगाने की उम्मीद कर रहा हो। साहसी और उद्दंड अर्जुन ने उनसे आग्रह करते हुए अपने डर को खारिज कर दिया। यह हमारे लिए अनकही संपत्ति को उजागर करने का मौका है, आइए इसे बर्बाद न करें। जैसे ही वे दहलीज पार कर अंधेरे में गए, उनके कदमों की गूंज अजीब सी गूंज उठी। मंदिर का आंतरिक भाग घुमावदार गलियारों और छायादार कोठरियों की भूल भुलैया था। अनुष्ठानों और बलिदानों को दर्शाने वाले फीके भित्ति चित्र दीवारों पर सजे हुए थे। उनकी छवियां उनके लालटेन की मंद चमक में टिमटिमा रही थीं। जैसे जैसे वे गहराई में उतरे, मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी अंतरात्मा हर मोड़ पर खतरा चिल्ला रही थी। अचानक हॉल में धीमी गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई, जिससे उनकी रगों में बर्फीला डर फैल गया। वह क्या था? विक्रम फुसफुसाया। घबराहट से उसकी आवाज तनावपूर्ण हो गई। गलियारे में ठंडी हवा चली, जिससे उनकी लाइटें बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गए। दमघोंटू अंधेरे में मीरा को अपने ऊपर किसी प्राचीन और उग्र उपस्थिति का आभास हुआ। दीवार की मशालों से टिमटिमाती लपटें निकल रही थीं, जिससे लंबी छाया पड़ रही थी और जानवर का पता चल रहा था। उसकी आंखें घृणा से चमक उठीं और उसके पंजों ने पत्थर को खरोंच दिया, जिससे भयानक चीख निकली। एक ब्रह्म राक्षस अपनी नींद से जागकर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है। अर्जुन का साहस लड़खड़ा गया, क्योंकि भय की अत्यधिक भावना ने उसे घेर लिया। दौड़ना! वह रोया। उसकी आवाज टूट रही थी। जैसे ही जानवर की दहाड़ें उनके चारों ओर गूंजने लगीं, वे गलियारों में दौड़ने लगे। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। ठीक उसी समय उसने प्राणी को धुएं में विलीन होते देखा। उसका क्रोध उनके कानों में गूंज रहा था। जंगल में घुसते हुए बेदम और भयभीत होकर वे तब तक नहीं रुके जब तक वे अपने बेस कैंप तक नहीं पहुंच गए। जंगल ने अपना भूला हुआ खजाना पुनः प्राप्त कर लिया था और उनके साथ उनकी मुठभेड़ के निशान एक डरावनी याद के रूप में मौजूद थे। जैसे ही रात ने भूमि को घेर लिया, ब्रह्म राक्षस अपनी नींद में लौट आया। उसका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। मंदिर अभी भी समय के प्रति खोया हुआ था।